दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स में। तो आज हम लोग बीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। ये कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, मात्रक और मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट। जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है, मेन चैप्टर हमारा यहीं से चालू होता है, बीमा से ही चालू होता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन बीमा से ही पूछा जाता है, ठीक है ना। और फिजिक्स के हर एक चैप्टर में हम बीमा का यूज भी करते हैं। तो बीमा क्या हो गया हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। और इससे पहले जो पढ़े थे हम, इंपॉर्टेंट नहीं था, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बीमा क्या होता है। इसके बारे में हम सब कुछ बताने वाले हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, ठीक है। तो क्यों न समय को हम क्यों वेस्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछे कि आप दूरी के लिए कौन कौन से मात्रक का यूज करते हैं, तो आप बोलिएगा दूरी के लिए हम मीटर का यूज करते हैं, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, फीट, इंच, किलोमीटर, यानी दूरी के लिए हम कितना सारा मात्रक का यूज कर रहे हैं, है ना। क्यों ना हम दूरी के लिए एक ऐसे संकेत का यूज करें जो पूरे वर्ल्ड में एक समान हो, सबके लिए एक समान हो, पूरी दुनिया में सबके लिए एक समान हो। तो सर एसआई मात्रक तो वही है जो पूरी दुनिया में सबके लिए एक समान होता है, नहीं, हम संकेत की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा संकेत जो सबके लिए एक जैसा हो, ठीक है। तो चलिए आज हम उसके संकेत का यूज करेंगे और उसी से बीमा को निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कौन सा है, सबसे पहले हमारा है लंबाई। क्या है, लंबाई, सॉरी, सबसे पहला हमारा क्या है, लंबाई। तो आज से हम क्या करेंगे, लंबाई के लिए एल संकेत का यूज करेंगे। कौन सा, एल, देखिए ध्यान रखिएगा, लंबाई के लिए एल संकेत का यूज करें, एल सिंबल का यूज करेंगे। और ये एल क्या होना चाहिए, बड़ी एल होना चाहिए, छोटी एल नहीं। और इसको क्या करेंगे, एक बड़ी ब्रैकेट से बंद कर देंगे, जिसको एनसीईआरटी में दिया हुआ है गुरु कोष्ठक भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इसको गुरु कोष्ठक है तो बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, और इसको हमेशा क्या कीजिएगा, इससे बंद कर दीजिएगा, ठीक है। ये लंबाई हो गया। दूसरा हमारा क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान, द्रव्यमान। आज से हम द्रव्यमान के लिए क्या संकेत यूज करेंगे, तो आज से हम द्रव्यमान के लिए बड़ी एम यूज करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, हम बड़ी बोल रहे हैं, छोटी स्मॉल नहीं, कैपिटल एम यूज करना है, बड़ी वाला एक करना है, छोटा नहीं। तो द्रव्यमान के लिए आज से हम कौन सा संकेत का यूज करेंगे, एम का। और समय, तीसरा हमारा क्या है, समय। समय के लिए हम क्या यूज करेंगे, टी यूज करेंगे। कौन सा टी, तो बड़ा वाला टी यूज करेंगे, इसको ब्रैकेट से बंद कर देंगे। तो क्या करेंगे, आज से हम लंबाई के लिए एल का यूज करेंगे, बड़ी एल का, द्रव्यमान के लिए एम का, और समय के लिए टी संकेत का यूज करेंगे। और इन्हीं तीनों संकेतों का यूज करके हम फिजिक्स में जितने भी तरह की भौतिक राशियां पढ़ेंगे उनकी हम बीमाओं को निकाल सकते हैं, है ना। इसके अलावा भी कुछ ऐसे संकेत हैं जिसका बीमा निकालने में यूज होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्या है, ये तीनों ज़्यादातर बीमा निकालने में हम इसी तीनों का यूज करते हैं, इससे बाहर बीमा नहीं पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज वाला तीनों राशि है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किसके किसके लिए, लंबाई के लिए एल, द्रव्यमान के लिए एम, समय के लिए टी, और इसी का यूज करके हम बीमा को निकालेंगे। तो सर ये लेट क्यों कर रहे हैं, चलिए बीमा को निकालते हैं, बीमा को निकाल के बताइए। तो हम बीमा को भी निकालेंगे और बीमा को क्या करेंगे, परिभाषित भी करेंगे कि बीमा ये क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला एक राशि लेते, पहला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है ना, फर्स्ट नोट करते जाइएगा क्योंकि बहुत सारा करवाने वाले हैं। पहला हमारा वेग ले लेते हैं, ठीक है। वेग, जानते हैं वेग, जिसको क्या बोलते हैं, वी, वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या, दूरी बटे समय, ठीक है। क्या होता है हमारा, दूरी बटे समय होता है वेग बराबर। अब देखिए, दूरी को हम किस में मापते हैं, लंबाई में मापते हैं, लेंथ में मापते हैं ना। दूरी को हम क्या मापते हैं, लंबाई में, और लंबाई के लिए हमको क्या संकेत यूज किए हैं, एल किए हैं यूज। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा, एल। और समय के लिए कौन सा समय के लिए कौन सा संकेत का यूज करते हैं, टी का। तो क्या हो गया, एल अपॉन टी। अब देखिए ये क्या हो गया, इसको आप
इसको आप क्या कीजिए, ये वाला टी को ऊपर ले जाइए। तो क्या बोले थे कि किसी भी राशि को ऊपर से नीचे ले जाने पर या नीचे से ऊपर ले जाने पर क्या होगा, उसका अगर पावर प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस में होगा तो प्लस होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर 1 होता है ना, किसी के पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। तो ये पावर क्या है, इसके ऊपर 1 है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT -1, LT -1। इसको क्या कीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। क्या सर यही बीमा है, हाँ यही बीमा है, लेकिन और क्या बीमा होता है बताते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, एम का टर्म नहीं है। बीमा को जब भी हम लिखेंगे MLT के टर्म में लिखेंगे। तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ LT है, M का टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो M का टर्म हम लगाएंगे, ठीक है ना। ये याद रखिएगा नोट करके कि बीमा को हम हमेशा MLT के फॉर्म में लिखेंगे। ये वाला भी लिखेंगे सही होगा, लेकिन MLT के फॉर्म में लिखा जाता है। तो M का टर्म यहाँ पे नहीं है, तो चलिए M का टर्म लाते हैं यहाँ पे। अगर हम बोले आपको कि M का पावर 0 कर दें तो क्या होता है, M के पावर 0 करने पर किसी भी संख्या पे यानी किसी पे पावर 0 करने पर उसका वैल्यू क्या जाता है, 1 हो जाता है। तो कोई दिक्कत होगा, अगर M का पावर 0 करके हम इसका वैल्यू लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो M का टर्म ले लेते हैं, M का टर्म ले लिए। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं M0 LT -1। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से बंद कर देंगे। हमेशा क्या करना है, इसको ब्रैकेट से बंद कर देना है। अब बताइए बीमा क्या होता है, क्या बीमा सर MLT जो दिया हुआ ये बीमा होता है, नहीं। MLT के ऊपर जो पावर लगा हुआ है उसको हम बीमा बोलते हैं। यानी कि देखिए M के ऊपर पावर 0 है, L के ऊपर पावर 1 है। देखिए कुछ भी पावर नहीं होता है तो 1 होता है, बस इतना समझना है, जानते होंगे, कॉमन सा क्वेश्चन है, बता दिए। और T के पावर क्या है, -1 है। तो हमारा MLT जो दिया हुआ है ये बीमा नहीं है, बीमा क्या है हमारा, बीमा हो गया हमारा क्या, बीमा 0, 1 और -1 किसके फॉर्म में, तो MLT के फॉर्म में। तो बीमा हमारा क्या होता है, जो इसके ऊपर पावर लगा हुआ है वो हमारा बीमा कहलाता है, MLT बीमा नहीं कहलाता है, समझे। अब बीमा का हम परिभाषा करेंगे, ठीक है, परिभाषा निकालेंगे। रटना नहीं है कोई भी चीज, कॉन्सेप्ट से उसको निकालना है। रटिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से अगर हम उसके परिभाषा को निकालेंगे तो याद रहेगा। अब देखिए हम इसका परिभाषा को चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो बीमा क्या होता है हमारा, ये तो बीमा समझ गए कि ये जो MLT के ऊपर जो पावर लगा हुआ वो हमारा बीमा कहलाता है। अब इसका परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो परिभाषा हम दे सकते हैं किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर जो पावर चढ़ाया जाता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। नहीं आया समझ सर, चलिए समझाते हैं। देखिए किसी भी भौतिक राशि को, क्या है वेग हमारा क्या है, भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पे, तो अच्छा भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कौन सा दो मूल राशि का यूज किए हैं हम, दूरी का और समय का, ठीक है। तो दूरी और समय का यूज किए हैं। तो भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पे चढ़ाया गया पावर या लिया गया पावर ही क्या कहलाता है, बीमा कहलाता है। देखिए ये भौतिक राशि था, हम इसको व्यक्त करने के लिए किसका यूज किए, L और T का यूज किए, और L और T के ऊपर जो पावर हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, बीमा बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो हम बीमा का परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए जो मूल राशियों पे, ध्यान रखिएगा मूल राशियों पे, दूसरा राशि नहीं, यही तीन राशि मूल राशि, मूल राशियों पे चढ़ाया गया पावर ही क्या कहलाता है, हमारा बीमा कहलाता है। 0, 1, 2 ये क्या हो गया, बीमा हो गया। तो बीमा का परिभाषा यही हुआ और बीमा यही कहता है। अब हम बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे ताकि पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मिटा सकते हैं, अब मिटा देते हैं इसको। चलिए लिख लिए होंगे इसको लिख लीजिए इधर वाला, तब तक हम इधर करते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल ये देखिए 2 ले लीजिए, नोट करते जाइएगा। अब हम लेते हैं क्षेत्रफल की बीमा बताइए सर। तो क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। इसको भी मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब देखिए लंबाई के लिए हम क्या यूज करते हैं, लंबाई के लिए L यूज करते हैं, चौड़ाई के लिए भी क्या करते हैं, L यूज करते हैं। तो हमारा क्या हो गया, L² हो गया, L इंटू L क्या हो गया, L² हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, बीमा हो गया। लेकिन बीमा को हमको किसको फॉर्म में लिखना है, MLT के फॉर्म में लिखना है। तो हम लिख देंगे क्या, M0 L2
और T0, टी का भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ लिख देंगे ये। तो बीमा हमारा क्या हो गया 0 2 0 किसके फॉर्म में MLT के फॉर्म में। ये देखिए क्या हुआ, क्षेत्रफल का बीमा हमारा क्या निकला 0 2 0 किसके फॉर्म में MLT के फॉर्म में। ये हमारा क्षेत्रफल का बीमा है। तीसरा हमारा क्या है आयतन है, नोट करते हुए जाइएगा आयतन। अब देखिए आयतन बराबर क्या होता है क्षेत्रफल इंटू लंबाई होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई है ना। तो हमारा क्षेत्रफल पहले से निकाले हैं, क्षेत्रफल के बीमा हमारा क्या है L स्क्वायर निकाले हुए हैं, तो L स्क्वायर इंटू एल, ठीक है ना, L स्क्वायर इंटू एल। तो हमारा क्या हो गया LQ हो जाएगा, LQ इसको ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। अब देखिए इसमें LQ है तो हमारा यही क्या हो गया बीमा हो गया। अब कहीं भी क्वेश्चन में क्या होगा कि जो बीमा हमारे लिखा हुआ मतलब जो इसका मेन बीमा होगा वही लिखा होगा। इसमें देखिए M का टर्म नहीं है और T का टर्म नहीं है, ऐसा भी बीमा होगा। ये भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन क्या है हम ज़्यादा अच्छा करने के लिए क्या करते हैं MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए इसको MLT के फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा M0 LQ T0। तो हमारा बीमा किसका हो गया, किसका बीमा आयतन का बीमा हमारा क्या हो गया, आयतन का बीमा हो गया 0 3 0 किसके फॉर्म में MLT के फॉर्म में। देखिए है ना कितना आसानी से निकल रहा है, और बहुत सारी राशि को हम लोग निकालेंगे, ठीक है, नोट करते हुए जाइए। ये हमारा क्या हो गया आयतन का बीमा हो गया। हमारा अगला भौतिक राशि क्या है घनत्व, वो कौन सा है चौथा नंबर का। चलिए घनत्व का देखते हैं कि घनत्व का बीमा क्या होता है। तो 4 है, रैंक कर लीजिएगा 4 क्या है घनत्व। तो घनत्व का फॉर्मूला क्या आता है मालूम है आप लोगों को, घनत्व का हमारा फॉर्मूला आता है द्रव्यमान, क्या है द्रव्यमान बटा आयतन। फॉर्मूला देखिए याद रखिए तभी बीमीय सूत्र बनेगा, ठीक है ना, बीमीय बनेगा, बीमा निकाल सकेंगे। तो क्या होगा घनत्व बराबर क्या होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन। अब बोलिए द्रव्यमान के लिए कौन सा संकेत यूज करते हैं, बताए थे शुरू में, तो m का यूज करते हैं। चलिए m हो गया हमारा। और आयतन के लिए बताए थे, निकाल के बताए थे, इसीलिए बोले कि जो बीमा आप निकालते जा रहे हैं उसका कुछ याद कर लीजिए ताकि हम उसका यूज कर सके। आयतन का हम क्या बीमा निकाले थे, तो LQ निकाले थे, LQ। अब बताइए ये LQ प्लस में है, ऊपर जाएगा क्योंकि ऊपर लिखेंगे तब ना बीमा लिखेंगे हम, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ML माइनस Q। तो ये क्या हो गया बीमा हो गया। और क्या बोले थे बीमा हम MLT के फॉर्म में लिखते हैं, तो MLT के फॉर्म में चलिए हम लिख देते हैं। तो M मेरा ये है L माइनस 3T, T नहीं है, T क्या T का टर्म नहीं है तो T0 डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बीमा हो गया इसका। तो बीमा हमारा कितना हो गया, कौन कौन बीमा हो गया ML माइनस Q T0 किसका बीमा हो गया घनत्व का बीमा हो गया। क्या लिख सकते हैं हम, किसका लिख सकते हैं 1। देखिए m का पावर क्या है 1 है। देखिए ऊपर में कोई पावर लिखा हुआ नहीं रहता, क्या जानते हैं कि 1 होता है, 1 होता ही है। इसको हम यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, 1 यहाँ लिख भी दिया, नहीं भी लिखेंगे तो आपको आगे हमारे कहीं अगर आगे हम ऊपर में नहीं लिखे तो समझ जाना है कि एक पावर होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इतना सा छोटा सा लॉजिक है लेकिन बता दिए, ठीक है। तो 1 हो गया, दूसरा क्या है -3, तीसरा 0 है। ये किसका हो गया बीमा MLT के फॉर्म में। तो 1 -3 और 0 किसका बीमा हो गया घनत्व का, किसके फॉर्म में MLT के फॉर्म में। चौथा हो गया हमारा। अब देखिए पांचवा हमारा भौतिक राशि क्या है, पांचवा भौतिक राशि है हमारा ये वेग का निकाल चुके हैं त्वरण, त्वरण का चलिए निकालते हैं, है ना। तो त्वरण को क्या होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि वेग बटा समय, वेग बटा समय, है ना। तो वेग का हम क्या निकाले थे, वेग का निकाले थे शुरू में ही निकाले थे, याद है होगा आपको LT -1, LT -1। अब देखिए समय का क्या होता है हमारा T। अब बताइए ये T क्या है ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा और एक माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या होगा LT -2 किसका फॉर्मूला हो गया, किसका ये बीमा हो गया, तो वे त्वरण का बीमा हो गया। लेकिन इसको MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो M का टर्म नहीं है तो M का टर्म डाल देंगे तो 0 डाल देंगे और LT -2। अब देखिए L पे पावर क्या है, L पे पावर 1 है, हम बताए थे कुछ नहीं पावर होता है 1 होता है। लिखेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, नहीं भी लिखेंगे तो गड़बड़ाना नहीं है, आप 1 लिख दीजिएगा, ठीक है, ऐसे हम लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ बीमा क्या हो गया 0 1 -2 किसके फॉर्म में हुआ, तो
एल टी के फॉर्म में हुआ। किसका हुआ? तो त्वरण का हुआ, है ना। कितना इजी है, बीमा निकालना सबसे इजी है, सबसे हलवा है, बहुत मजा आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, शुरू में कुछ बीमा आपको मालूम होना चाहिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए और सारा बीमा निकालते, जितना हम बीमा निकाल के बताएंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हैं? चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए छठा हमारा क्या है राशि, पूरे मिटा देते हैं, ठीक है, तो फिर हम निकालेंगे। छठा हमारा राशि है त्वरण हो गया। अब हमारा छठा राशि क्या है? संवेग है। छठा हमारा भौतिक राशि क्या है? संवेग है ना। क्या है? संवेग। तो संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, है ना। द्रव्यमान इंटू वेग। अब द्रव्यमान के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एम करते हैं, ठीक है। और वेग के लिए क्या, वेग का विमीय सूत्र क्या होता है? वेग का विमीय सूत्र होता है या बीमा होता है क्या? LT-1। अभी देखिए हम क्या है, द्रव्यमान का एम संकेत लिख लिए, और वेग का बीमा हमको नहीं पता होता, तो फिर हम वेग का बीमा निकालते, है ना। तो इसलिए क्या है, वेग का बीमा हम पहले थोड़ा सा याद कर लेंगे, 2-4 बीमा याद रखिएगा, तब निकालने में अच्छा लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा MLT-1। किसका बीमा हो गया हमारा? संवेग का बीमा हो गया। तो क्या हो गया? 1 इसके पे पावर 1 है, तो 1 माइनस LT माइनस, हाँ 1 माइनस 1 किसके फॉर्म में? तो MLT के फॉर्म में। किसका बीमा हो गया? तो संवेग का हमारा हो गया MLT-1, ठीक है। अब हमारा आता है बल, सातवां राशि बल। और बल को नोट करके लिख लीजिएगा कि बल सबसे ज़्यादा यूज होता है। बल का बीमा या आप एकदम याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादातर जब हम बीमा निकालते हैं राशियों का, तो बल बहुत जगह यूज होता है। बल के द्वारा हम बहुत सारी राशियों का बीमा निकालते हैं, इसलिए बल को क्या करना है? याद कर लेना है बिना कोई शर्त का। तो चलिए बल का क्या होता है हमारा? बल का होता है द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान के लिए क्या यूज करना है? एम यूज करना है। और त्वरण के लिए हम क्या यूज करते हैं? LT-2। LT-2 त्वरण का बीमा निकाल के बताए हुए हैं आपको, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। बोले ना कि याद रखिए तभी होगा। तो MLT-2, तो क्या लिख देंगे हम इसका? MLT-2। ये किसका बीमा हो गया हमारा? ये बीमा हो गया बल का। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1, देखिए यहाँ पे 1 पावर है, 1 यहाँ भी पावर क्या है? 1 है, उसके बाद -2 किसके फॉर्म में है? तो MLT के फॉर्म में है। अगर MLT का फॉर्म हम नहीं भी लिखे तो आपको पता होना चाहिए कि बीमा हमेशा किसके फॉर्म में होता है? MLT के फॉर्म में होता है। तो 1 -2 ये हमारा किसका बीमा हो गया? बल का बीमा हो गया। और हम लेते हैं 8वां गतिज ऊर्जा। क्या है? गतिज ऊर्जा। अब देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है? गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv², ठीक है, 12 mv²। जहां पे m हमारा क्या है? द्रव्यमान है। m हमारा क्या है? द्रव्यमान है। और v क्या है? वेग है। तो दोनों का बीमा लिख देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? बीमा आ जाएगा। इसका कोई बीमा नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म का कोई बीमा नहीं होता है। तो देखिए द्रव्यमान के लिए किसका यूज करते हैं? हम m का यूज करते हैं, ठीक है। वेग के लिए वेग का हमारा क्या बीमा होता है? तो LT-1। देखिए याद होता है, कितना मजा आता है। LT-1 पावर 2 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए m, उसके बाद क्या है? ये पावर है, तो इसके ये पावर 2 है, तो यहाँ क्या है? L² हो जाएगा। और क्या होगा? L2 हो जाएगा। ये क्या होगा? ये हमारा m L पर पावर 2 और T पर पावर -2। ये किसका बीमा हो गया? गतिज ऊर्जा का बीमा हो गया। क्या लिख सकते हैं? 1 इसका पावर 1, इसका पावर 2, इसका पावर -2। ये बीमा हो गया हमारा किसका? तो 1 2 -2 गतिज ऊर्जा का बीमा हो गया। इसको याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा यानी कि ऊर्जा का एक रूप तो नहीं होता, विभिन्न रूप होता है, बहुत सारा रूप होता है। तो ऊर्जा के कोई भी रूप के लिए उसका जो बीमीय सूत्र होता है वो समान होता है, अलग अलग नहीं होता है। ये गतिज ऊर्जा आ गया, स्थिति ऊर्जा आ गया, तो क्या उसका बीमा बदल जाएगा? नहीं। तो
तो याद रखना है आपको कि ऊर्जा के किसी भी रूप के लिए बीमा क्या होता है, एक होता है, बदलता बीमा नहीं है ना। इसका गतिज ऊर्जा है, कोई भी ऊर्जा है तो अब क्या बोल दीजिएगा उसका बीमा 1 2 -2, यानी कि m l का पावर 2 और t पर पावर -2, ये किसका हो गया, गतिज ऊर्जा का बीमा हो गया। और ऊर्जा के सभी रूपों के लिए बीमा क्या होता है, समान होता है। इसको नोट कर लीजिए। अगला हम देखते हैं, ये गतिज ऊर्जा हो गया। अगला हमारा क्या होता है, कार्य होता है, कार्य, वर्क जिसको बोलते हैं ना, कार्य के बारे में। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। अगला हमारा क्या होता है, कार्य। कार्य ये कौन सा था, ये नंबर हो जाएगा कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य में क्या होता है, जब हम बल लगाते हैं, फॉर्मूला याद रखना है। कार्य में क्या होता है, हम जब बल लगाते हैं तो थोड़ा सा विस्थापन होता है ना, थोड़ा सा क्या होता है, विस्थापन होता है, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य क्या कब कहलाता है, जब बल लगाते हैं तो विस्थापन होता है, तो क्या होता है उसे हम, ये फार्मूला हो गया उसका, बल इंटू विस्थापन हो गया। अब देखिए बल का फार्मूला हमारा क्या होता है, m l t - 2 इंटू विस्थापन के लिए क्या हम यूज करते हैं, विस्थापन भी क्या है, एक लंबाई है, तो लंबाई के लिए l हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, m l इंटू l स्क्वायर t पर पावर -2। तो ये किसका हो गया, ये किसका, m l स्क्वायर t पर पावर -2, ये कार्य का क्या हो गया, ये कार्य का बीमा हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 -2 किसके फॉर्म में, m l t के फॉर्म में। आप थोड़ा सा ध्यान दिए, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यहाँ देखिए यहाँ भी 1 और 2 -2 था। गतिज ऊर्जा और कार्य का जो बीमा होता है वो सेम होता है। याद रखिएगा कि हम ऊर्जा के किसी भी रूप के लिए बीमा समान होता है, पहला बताए थे। दूसरा, कार्य और ऊर्जा का बीमा क्या होता है, समान होता है। अगर आप कार्य का बीमा निकाल लिए हैं या याद कर लिए हैं तो आपको ऊर्जा के बीमा को याद नहीं करना होगा। दोनों का बीमा क्या होता है, एक होता है भैया, एक, थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। तो इसका भी क्या होता है, 1 2 -2। ये हमारा क्या हो गया, कार्य हो गया। अब हमारा होता है शक्ति होता है। एक तो और हम देख लेते हैं, शक्ति। शक्ति 10वां हमारा क्या है, शक्ति। हाँ ये नम्मा होगा, नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ाया होगा, पता नहीं नंबरिंग भूल गए। चलिए सोच लीजिए, हटाइए जो भी है, 10वां नम्मा कोई भी है। तो हमारा अगला क्या है, शक्ति है। तो क्या होता है, कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, उसके परिभाषा से बनता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। तो कार्य करने की दर, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब देखिए कार्य का हमारा क्या होता है, अभी तुरंत निकाले हैं, क्या होता है, m l स्क्वायर t पर पावर -2, ठीक है, और t ये होगा नीचे। अब देखिए ये क्या है, t ऊपर जब जाएगा तो क्या होगा, ये t जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा बताइए, ये t जब हमारा ऊपर जाएगा तो होगा क्या कि ये जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, m l2 t ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, -3 हो जाएगा। ये किसका हो गया, ये हमारा बीमा हो गया शक्ति का। क्या लिख सकते हैं, 1 कोई देखिए यहाँ पे पावर हम नहीं लिखे हैं, बोले थे ना कि वो 1 ऑटोमेटिक होता है तो नहीं लिखे हैं, काम चल जाएगा। 1 2 -3 m l t के फॉर्म में। तो 1 2 -3 किसका हो गया, शक्ति का हो गया हमारा बीमा। और एक बीमा और देखते हैं हम कि किसका, बलाघूर्ण का देखते हैं। इसको 11 नंबर डाल लीजिए। देखिए नंबरिंग में थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ रहे, तो बल आघूर्ण का डाल लीजिए, बल आघूर्ण है ना। इसको नोट कर लिए हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं थोड़ा सा। बल आघूर्ण का क्या होता है हमारा, बल इंटू दूरी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी, है ना, बल इंटू दूरी। तो हमारा बल का क्या होता है, m l t - 2, और दूरी का हमारा क्या होता है, l होता है। दूरी का क्या होता है, l होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, m l इंटू l स्क्वायर और t - 2 ये वो पहले से है।
यहाँ देखिए, तो हमारा बीमा क्या हो गया, बीमा हम लिख सकते हैं 1 2 -2 किसके फॉर्म में, MLT के फॉर्म में। तो ये क्या हो गया, ये किसका हो गया, बल आघूर्ण का। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी, जिसका हम क्या लिखा है, L लिखे। तो क्या है, इसका बीमा हो गया, देखिए इसके पावर 1 है, 2 और -2, ये किसका बीमा हो गया, बल आघूर्ण का बीमा हो गया हमारा। ठीक है, अगला और हम देखते हैं राशि दाब। दूसरा, ये 11 तक था, 12वां राशि हो गया हमारा दाब। दाब इसको क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दाब का क्या हो जाता है हमारा, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का बीमा हमारा क्या होता है, बल का बीमा होता है MLT पावर -2, और क्षेत्रफल का बीमा हम निकाले हुए हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो L² उसका बीमा होता है। तो क्या हो गया, L² हो गया बीमा, L²। अब देखिए ये नीचे कितना है, 2L है, L इंटू L है, और ऊपर 1L है। तो ये क्या होगा, 1L से 1L कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 1L, एक ठो L और एक ठो L क्या होगा, कट जाएगा, यहीं काट दिए हम। अब देखिए ऊपर जाएगा, ये कितना यहाँ कितना बचा, 1L बचा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ML का पावर -1 और T पर पावर -2। ये किसका हो गया, ये बीमा हो गया हमारा दाब का। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 -1 और -2 किसका बीमा हो गया, दाब का बीमा हो गया। ठीक है, M -2 दाब का बीमा हो गया। अब हमारा 13वां राशि कौन सा है, 13वां हमारा राशि हो गया आवृत्ति। आवृत्ति हो गया, आवृत्ति। दाब का बीमा पता चला ना कि इसको एक ठो काट दिए थे, उसके बाद ये ऊपर चल गया। इतना बेसिक में तो आप जानते होंगे। अब आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति होता है 1 बटे आवर्तकाल। 1 बटे आवर्तकाल, आवर्तकाल 1 बटे आवर्तकाल। अब बताइए 1 बटे आवर्तकाल को क्या किस में हम मेजर करते हैं, टाइम में। तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, T यूज करते हैं। अब देखिए ये T क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो -1 इसको, इसमें M और L का टर्म नहीं है तो लिख देते हैं M का टर्म भी लिख देते हैं, M0 L0 T -1 वहाँ लिख दीजिए। ये क्या हो गया, इसका बीमा हो गया। क्या हो गया बीमा, 0 0 -1 किसका बीमा हुआ, तो ये बीमा हो गया हमारा आवृत्ति का, आवृत्ति का हो गया बीमा। ठीक है, अब हमारा 14वां कौन सा राशि है, वो है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव। अब देखिए पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है, बल बटे लंबाई। बल बटे लंबाई। पृष्ठ तनाव का हमारा बीमा क्या, ये सूत्र क्या होता है, बल बटे लंबाई। तो हम बल देखो बोले, एकदम बोले थे कि बल के सहारे से कितना हमको निकालना पड़ रहा है, तो बल बटे लंबाई। बल का क्या होता है, ML T -2 बटे L फिर हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये नीचे भी L है, ऊपर भी एक L है, तो L से L क्या हो जाएगा, कट जाएगा, L to L खत्म। अब बचा क्या हमारा, M T -2। अब देखिए यहाँ पे क्या है, L का टर्म नहीं है, L कट गया है, तो L का टर्म डाल देते हैं यहाँ इसमें। तो क्या हो जाएगा, M L का पावर 0 T का पावर -2, ये हो गया हमारा। तो किसका बीमा हो गया, इसका बीमा क्या हो गया हमारा, ये 1 1 0 -2 किसका बीमा हुआ, ये बीमा हमारा हो गया किसका, पृष्ठ तनाव का बीमा हो गया। इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए, फिर देखते हैं। और पृष्ठ तनाव का बीमा, ठीक है, नोट कर लिए। अब हमारा आता है जड़त्व आघूर्ण। एक और राशि है हमारा क्या, जड़त्व आघूर्ण, नोट कर लिए होंगे। चलिए जड़त्व आघूर्ण नोट कीजिए, इसको नीचे वाला भी नोट कर लीजिए, जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 15। क्या है, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू लंबाई का स्क्वायर। द्रव्यमान इंटू
लंबाई का स्क्वायर। तो द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए m यूज करते हैं, लंबाई के लिए क्या यूज करते हैं, l, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर। इसको अब देखिए यहाँ पे क्या है, t का टर्म नहीं है तो t का टर्म डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t0। तो बीमा हमारा क्या हो गया, 1 2 0, किसके फॉर्म में, mlt के फॉर्म में। तो ये हमारा क्या हो गया, जड़त्व आघूर्ण का बीमा हो गया। अब हम देखते हैं एक बीमा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक की बीमा माप के बताइए। तो चलिए हम निकाल के बताते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। लिख लिए हैं इसको, थोड़ा सा लंबा है उसको करने में लगेगा, तो चलिए देखते हैं। इसको भी लिख लिए हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। ये 15 था, 16 गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा निकालने के लिए क्या होगा, उसको हमको गुरुत्वाकर्षण वाला फॉर्मूला निकालना होगा, फॉर्मूला को पता लगाना होगा। तो गुरुत्वाकर्षण वाला फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F बराबर क्या होता है, याद होगा आपको, F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, बहुत पढ़े होंगे, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है, गुरुत्वाकर्षण नियम का फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि m दिया हुआ है, r दिया हुआ है, इसका इस सब का मतलब क्या होता है बता देते हैं हम आपको। देखिए जो m1 और m2 है, m1 और m2 क्या है, दो छोटे छोटे वस्तुओं का द्रव्यमान है। m1 और m2 क्या है, दो छोटे छोटे वस्तुओं का द्रव्यमान है। देखिए ये वाला m1 मान लीजिए क्या है, ये m1 है, ये वस्तु क्या है, m2 है, छोटा छोटा द्रव्यमान है, और r क्या है, r स्क्वायर, ये r स्क्वायर होता है, सॉरी ये क्या होता है, r स्क्वायर, m1 इंटू m2 बटे क्या है, r स्क्वायर होता है। तो ये क्या है, m1 इंटू m2 दो छोटे छोटे वस्तुओं का द्रव्यमान है, और इन दोनों के बीच जो लंबाई है इसी को क्या बोलते हैं, हम r बोलते हैं, ठीक है। अब ये पता लग गया। अब F क्या है, F क्या है, प्रत्येक वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, और हमको निकालना किसका है, G का निकालना है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का फॉर्मूला निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले G को इधर लाएंगे हम, तो इसको फॉर्मूला को पहले सेट कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, G बराबर हो जाएगा क्या, G बराबर F इंटू r स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। चलिए अब सबका हम क्या लिख लेते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, नहीं सबका बीमा लिख लेते हैं। तो बीमा F का बीमा, F क्या है, गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के सभी वस्तुओं पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है। तो बल का फॉर्मूला लिखते हैं। बल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, m l t पर पावर -2, ठीक है। अब r स्क्वायर क्या होता है, r दोनों के बीच बोले लंबाई होता है, तो लंबाई को हम किस में मापते हैं, लेंथ में। तो क्या हो जाएगा, l होगा, तो l का स्क्वायर हो जाएगा, तो l स्क्वायर बटे m1 इंटू m2, यानी कि m इंटू m, 2m है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए एक m है और यहाँ पे एक m है, तो यहाँ पे भी ऊपर में भी m है, तो एक m से एक m क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया, खत्म, काट दीजिए, खत्म। उसके बाद क्या है, ये m बचा, तो ये m ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो m पावर -1 हो गया। और हमारा क्या है, l, देखिए l स्क्वायर है और यहाँ पे l है, तो l स्क्वायर इंटू l क्या हो जाएगा, l क्यू हो जाएगा, l क्यू, और t पर पावर -2 पहले से है। ये किसका हो गया हमारा, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा। इसको हम लिख सकते हैं -1 3 -2 किसके टर्म में है, तो m l t के टर्म में है। ये किसका है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा है। इसको देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्या होता है, पूछा जाता है, ठीक है, देख लीजिए इसको। तो क्या था, इतना देर तक हम निकाले क्या कि बीमा निकालने के लिए बताया। शुरू में आपको बताया कि ये बीमा क्या होता है, बीमा का फॉर्मूला भी बताए थे, ये बीमा का परिभाषा भी बताए थे, और इतना सारा राशि का हम बीमा निकाल के बताए। अब हमको नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बीमा में कहीं भी दिक्कत होगी या बीमा निकालने में कोई परेशानी होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अब जान, अब यही काम कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट।
पर प्रैक्टिस पूरा कीजिए, जम के प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 100-200 राशि का आप खुद से बीमा निकालिए, नहीं तो हम जितना राशियों के बीमा निकाल के, भौतिक राशियों की बीमा निकाल के बताए हैं, उसको 3-4 बार दोहरा लीजिए। फिर आपको बीमा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर इम्प्लीमेंट करने का जरूरत पड़ेगा। एग्जाम में सिर्फ आप अपना दिमाग लगाइएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। नहीं दीजिएगा फिर स्किप कर जाएगा, ठीक है। इतने सारे राशियों को हम बीमा निकाल के बताएं, राशि का जिसका बीमा था। अब बहुत सारे ऐसे राशि होते हैं जो बीमाहीन होते हैं, जिसका कोई बीमा नहीं होता है, तो 3-4 होता है, उसको हम निकाल के बताते हैं। पहला हमारा विकृति होता है, एक कोण होता है, ये सब का हम निकाल के बताते हैं। तो विकृति बराबर क्या होता है देखते हैं, इसको मिटा दें, लिख लिए होंगे, चलिए ठीक है। ये 16 नंबर का था। 17 नंबर का है राशि जो अब हम निकालेंगे किसका, बीमाहीन का, जिसका बीमा नहीं होता है। तो सर माप के दिखाइए थोड़ा सा। तो 17 नंबर का था, 17 नंबर का है क्या, विकृति का होता है, जिसका बीमा नहीं होता है। कैसे मानेंगे सर, इसका बीमा होता है, माप के पहले निकाल के बताइए। तो चलिए निकालते हैं भाई, नहीं मानिए, बिना निकाले हुए नहीं मानिए आप। तो क्या विकृति बराबर क्या होता है, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि। फॉर्मूला देखिए आपको पता रहेगा, फॉर्मूला नहीं रहेगा पता तो नहीं बता पाइएगा। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई है ना, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। अब बताइए हम लंबाई में वृद्धि, लंबाई में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उसको क्या मेजरमेंट करेंगे, एल से ही मेजरमेंट करेंगे। तो एल हो गया हमारा। अब हमारा क्या है दूसरा, यहाँ इसको इधर लिखते हैं, ठीक है, एक ठो और राशि का निकालेंगे। तो लंबाई में वृद्धि क्या होता है, एल ही होता है। और प्रारंभिक लंबाई मतलब प्रारंभ में लंबाई कितना था, उसको भी क्या होता है, लंबाई को, कोई भी लंबाई को हम मापेंगे कि उसमें एल में ही मापेंगे, लेंथ में ही, तो क्या होगा एल। अब देखिए क्या होगा, एल कट गया, तो बचा हमारा क्या, यहाँ पे 1 बचा। इसको हम लिख सकते हैं एल के पावर 0, है ना। तो बताइए इसका कोई बीमा है, नहीं है। अगर इसको MLT के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेगा, M0 L0 T0, जिसका कोई बीमा नहीं होता है। तो विकृति हमारा क्या है, बीमाहीन राशि है, जिसका कोई बीमा नहीं होता है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, आपेक्षिक घनत्व। 18वां क्या है, 18वां हमारा है, हमारा 18वां राशि कौन सा है, हमारा अपेक्षिक घनत्व है। 18वां राशि अपेक्षिक घनत्व। ये भी एक क्या है, बीमाहीन राशि है। चलिए निकाल के बताते हैं। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है, पदार्थ का घनत्व, अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अपेक्षिक घनत्व का क्या होता है, पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब बताइए कि हम इसमें क्या है कि अपेक्षिक घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। अब बताइए कि आप घनत्व का फॉर्मूला, घनत्व का बीमा क्या बताए थे, याद है ना, याद कीजिए। यही बोले कि सबका बीमा एक दूसरे से रिलेटेड है, याद कीजिएगा, सब बनते जाएगा। घनत्व का हम क्या बताए थे कि क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता था, द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। द्रव्यमान के लिए हम क्या यूज करते थे, m, आयतन के लिए एल क्यू। तो क्या होगा, m L का पावर -Q होता था। ये किसका बीमा था, तो ये क्या था, इसका घनत्व का बीमा था, ये घनत्व का बीमा था, याद रखिएगा। हम यहाँ निकाल के फिर बता दिए, लेकिन ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा घनत्व का बीमा क्या था, m L पर पावर -Q। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पे पदार्थ का घनत्व है, तो पदार्थ का घनत्व का ही बीमा लिखेंगे। तो m L, इसको ब्रैकेट बंद कीजिए, इसको भी क्या लिखे, फिर देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व, यहाँ भी घनत्व ही पूछ रहा है, तो घनत्व का ही फार्मूला लगाएंगे, m L -Q। अब देखिए दोनों क्या सेम है, तो कट जाएगा, कट गया, क्या बचा, 1 बचा। अब देखिए इसका भी क्या है, बीमा नहीं होता है, मतलब अपेक्षिक घनत्व भी क्या है, एक बीमाहीन राशि है। क्या है, अपेक्षिक घनत्व। विकृति भी क्या है, एक बीमाहीन राशि है। एक और होता है, कोण होता है, देख लेते हैं कोण। मिटा दें इसको, उतार लीजिए, ठीक है, मिटा देते हैं। एक कोण होता है, कोण, ये 19वां होगा शायद, कोण।
कोण बराबर हमारा क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। इसका फॉर्मूला चाप बटे त्रिज्या है ना। अब देखिए चाप को क्या है, चाप की लंबाई को नापते हैं हम, चाप की लंबाई, तो लंबाई को क्या है एल से ही मापेंगे। अब त्रिज्या क्या है, त्रिज्या भी क्या होता है, लंबाई होता है। त्रिज्या क्या होता है, एक लंबाई होता है, इसको भी एल से मापते हैं। तो एल एल कट गया, फिर क्या बचा हुआ है, यहाँ 1 बचा, या बोल सकते हैं एल का पावर 0 बचा। तो भी क्या है, चाप कोण भी क्या है हमारा एक विमाहीन राशि है। ठीक है, कौन कौन विमाहीन राशि था, विकृति, घनत्व, चाप, ये कोण और बहुत सारा होता है, लेकिन आप वैसे निकाल लीजिएगा बाद में। देखिए और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, दो ऐसे राशि हैं, दो ऐसे संपूरक राशि हैं जिसका मात्रक तो होता है लेकिन उसका बीमा नहीं होता है। वो कौन सा है, संपूरक राशि पढ़े थे ना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, कौन था, समतल कोण और घन कोण। तो समतल कोण और घन कोण का तो मात्रक था, समतल कोण का मात्रक क्या था, रेडियन था, और घन कोण का मात्रक क्या था, अष्टरेडियन था। लेकिन इन दोनों का मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होता है। तो याद रख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा कि दो ऐसे राशि हैं, समतल कोण और घन कोण, जिसकी बीमा तो होती है, जिसकी मात्रक तो होती है लेकिन बीमा नहीं होती है। क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है ये कौन सी राशि है जिसका भी मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होता है, तो क्या होगा, समतल कोण या घन कोण, दोनों में से एक लिख लीजिएगा। ये दोनों क्या है, ये भी दोनों एक बीमाहीन राशि है। तो 3-4 हम क्या किए, बीमाहीन राशियों की आपको बात किए। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे राशि है, देखिए अब इतना सारा हम बीमा निकाल के बताए तो क्या है, अभी भी इतने सारे राशियों में बताए ना कि फिजिक्स में हम लोग कम से कम 300 से 400 के लगभग भौतिक राशि पढ़ते हैं और सभी का बीमा होता ही होता है, ज़्यादातर का बीमा होता है। बहुत कम ही राशि है जिसका बीमा नहीं होता है, 2-3 हम बताए और बहुत सारा होगा, लेकिन बहुत सारी राशि है जिसका हम बीमा निकालते हैं। तो सबका तो बीमा हम इस वीडियो में बता भी नहीं सकते हैं और अच्छा भी नहीं लगा आपको, लेकिन जितना हम बताए ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट कॉमन यूज है, ये हर जगह आपको जब किसी भी राशि के बीमा निकालिएगा तो इसका यूज होगा। ठीक है, तो आप इतना को अच्छा से देख लीजिएगा और इसका यूज कीजिएगा। अब हम देख लेते हैं क्या सर, MLT का ही यूज, MLT के संकेत का ही यूज करते हैं बीमा निकालने के लिए और किसी का यूज नहीं होता है, ज़्यादातर नहीं ही होता है, लेकिन हम देख लेते हैं अगर कभी भी यूज हो जाए तो उसको आप यूज कर लीजिएगा। और कौन जो हमारा भौतिक राशि होता है, ताप, विद्युत धारा, ये सब, तो ये सब का कभी भी यूज नहीं होता है। तो देख इसका क्या है, संकेत बता देते हैं और 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं और जहाँ यूज होगा आप यूज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको उतार लिए हैं, चलिए मिटा देते हैं। ठीक है, तो 3 राशि हम पहले ही बता चुके हैं, मूल राशि। चौथा हमारा क्या है, विद्युत धारा होता है। चौथा हमारा क्या है, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा, जिसके लिए हम क्या संकेत यूज करते हैं, एल संकेत, ए संकेत यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा के लिए कौन सा संकेत यूज करते हैं, ए, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। चौथा, 5वां हमारा क्या होता है, ताप, ताप के लिए हम क्या यूज करते हैं, के, है ना। 6ठा हमारा क्या होता है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, बहुत कम यूज इस सब का यूज होता है, हम तो कहीं यूज नहीं देखे हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए तो यूज कर लीजिएगा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का क्या होता है, CD होता है ना। उसके ये वाला डालना है ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट नहीं देखिए हम मिस्टेक से डाल दिए। अब देखिए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल, है ना। ये सब है, ये सब भी राशि है, भौतिक मूल राशि है जिसके संकेत का यूज करके हम क्या होते हैं, बीमा को निकालते हैं। लेकिन बहुत ही कम, रेयर केस में, कभी कभार आपको विद्युत धारा से रिलेटेड मिल जाएगा, लेकिन ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सब बहुत कम, हमको भी आज तक नहीं मिला है, हो सकता है कहीं भी मिल जाए। तो ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको लिख लिए हैं, लिख लिए हैं। चलिए एक ठो हम निकालते हैं विद्युत धारा का। क्या है, विद्युत धारा का क्या होता है, विद्युत धारा, चलिए निकालते हैं। विद्युत आवेश का, वहाँ 19 तक शायद बताए थे, याद है, अच्छा याद नोट कर लीजिए। विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश को हम धारा में मापते हैं तो क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय, इंटू समय,
है ना। तो विद्युत धारा क्या होता है, फॉर्मूला धारा इंटू समय। तो चलिए इसका क्या लिखते हैं, बीमा लिखते हैं। तो बीमा क्या हो जाए, धारा के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, बीमा ए का यूज करते हैं, और समय के लिए क्या यूज करते हैं, टी करते हैं। तो ये हमारा बीमा क्या हो गया, ए टी, क्या हो गया, ए टी। लेकिन अब देखिए यहाँ इसमें क्या है कि एम.एल.टी का बीमा हम जब भी लिखते हैं एम.एल.टी के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। और एम और एल का तो टर्म ही नहीं है, तो डाल देते हैं यहाँ पे एम और एल का टर्म डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, m0 L0 और t को पहले लिखेंगे, T1 पहले से है, और a। ये हमारा क्या हो गया, किसका बीमा हो गया, ये बीमा हमारा हो गया किसका, विद्युत आवेश का बीमा, जिसमें हम कौन सा राशि का यूज किए, तो हम धारा का यूज किए, ठीक। हमारा लास्ट और एक और राशि बचा हुआ है जिसको हम देख लेते हैं 21 नंबर में, इसी से रिलेटेड है, क्या है, विद्युत विभव, विद्युत विभव, है ना। क्या है, विद्युत विभव, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, तभी बनेगा, कार्य बटे आवेश, है ना। अब बताइए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला याद है तभी बीमा निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है अब कार्य का फिर से हम जो है वर्क का बीमा निकालेंगे, फिर उसके बाद हम इसका बीमा निकालेंगे, इसीलिए बोले कुछ बीमा को आप याद कर लीजिए तो थोड़ा सा जरूरी अच्छा होगा बनाने में। तो कार्य का बीमा हमारा क्या होता है, M/L2T-2, ठीक है। और आवेश का बीमा अभी तुरंत हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, आवेश का बीमा AT निकाले हैं, AT, ठीक है। अब देखिए इसको ऊपर ले जाइए, इसको भी ले जाइए ऊपर, इसको भी ले जाइए। अब देखिए ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, और 2 गुण माइनस पहले में है, समय जो है का पावर -2 पहले से है, ये क्या होगा, एक और माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो लिख दीजिए इसको M/L² T पर पावर -3, और क्या हो जाएगा, ए भी चल जाएगा ऊपर, तो ए भी क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो ये किसका बीमा हो गया, ये बीमा हमारा हो गया किसका, ये विद्युत आवेश का बीमा हो गया, ये विद्युत विभव का बीमा हो गया। विद्युत विभव का बीमा क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 1 2 -3 -1, किसके फॉर्म में, M/L/T के फॉर्म में। ये क्या हो गया, विद्युत विभव का बीमा हो गया। यहाँ पे भी नहीं लिखे थे तो ये लिख देते हैं, ये किसका बीमा यहाँ है, क्या क्या आया था, 0 0 1 1, है ना। उस समय नहीं लिखे थे तो यहाँ लिख देते हैं। तो ये था क्या, किसका बीमा था, विद्युत विभव का। जो मतलब अलग से जो हम 2-3-4 संकेत पढ़े थे धारा का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर ले, और संकेत है कहीं आएगा तो उसको देखेंगे। तो ये हमारा क्या था, बीमा था। और बीमा के बारे में हम आपको क्या किए, सब कुछ बताए, पहले इसका थ्योरी बताए, उसके बाद बीमा कैसे निकाला जाता है, और इतने सारी राशियों का बीमा निकाल के बताए कि आपको अब बीमा से रिलेटेड प्रॉब्लम कभी होगा नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा ही होगा, बहुत मेहनत लगा है बनाने में, ठीक है ना। तो लगा ही होगा आपको। अगर अच्छा लगा तो क्या कीजिए, लाइक तो ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको, शेयर कीजिए, जम के शेयर कीजिए, सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो हर एक आदमी तक पहुंचना चाहिए। जो क्लास 11th के मेरे भाई बहन लोग हैं उनके पास पहुंचेगा तब ना वीडियो देखेगा। तो शेयर आप नहीं कीजिएगा तो वो कैसे देखेंगे, तो शेयर जम के कीजिए आप। उसके बाद और अच्छा लगे नहीं लगे कि हमको 11th में पढ़ना है, इन्हीं सर से पढ़ना है, और हम अब बोले कि 11th में हम पूरा वीडियो डालेंगे 11th का, ठीक है। एक एक टॉपिक छोड़ेंगे, किसी को नहीं, सिस्टम से डालेंगे, न तो आगे बढ़ेंगे न तो पीछे होंगे। तो पूरा अगर 11th का चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ क्या होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, अभी कर भी रहे हैं डेली एक वीडियो अपलोड, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।